साजिद अली खान ने यह भी लिखा कि एक दिन मैं घर से जा रहा था, मेट्रो टीवी पे ज़मीर अख्तर की मजलिस आ रही थी, तो वो कह रहे थे एक कौम मुहर्रम करती है अंग्रेज़ों की डेनमार्क और स्वीडन में, और एक किताब है हॉब्सन एंड जॉब्सन, मैं यहाँ के अशरे में मुतारिफ करा चुका हूँ, उस किताब को दिखा चुका हूँ। उन्होंने कहा कि मैं समझा ऐसी जी ठाक रहे हैं, मैंने डायरी में लिख लिया। बहुत दिनों के बाद मुझे याद आए, फेसबुक पे वो लिख रहे हैं कि ये लिंक मैंने लिखा था, लाओ खोल के देखूं। फिर मैंने सारी डिटेल हॉब्सन एंड जॉब्सन की फेसबुक पे पाई, तो मैं हैरान हुआ कि अल्लामा ज़मीर अख्तर की मालूमात कहाँ तक है, जदीद लेटेस्ट तरीन। तो हॉब्सन एंड जॉब्सन एक किताब है जिसके मानी है हसन और हुसैन, और ये हुसैन फेस्टिवल के नाम से मातम करते हैं अंग्रेज़ नौजवान स्वीडन, नॉर्वे में, डेनमार्क में। ये मातम सिर्फ अंग्रेज़ लड़के निकालते हैं। ये वो औलादें हैं जिनके माँ बाप कभी 1857 में, जिनके दादा परदादा यहाँ मुकर्रर थे जंग आज़ादी से पहले, वो यहाँ से मातम सीख कर गए थे। उन्होंने वहाँ जाके इमामबाड़े बनाए और हुसैन की अज़ादारी की बुनियाद रखी। ये सब गप है, यहाँ बैठा हुआ खुले मैदान में बयान कर रहा हूँ। और फेसबुक पे देखो, कुतुब खाने की आके किताबें देखो। हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे मौला की आज़ादारी कहाँ कहाँ है। सबको मौत आ रही है, सिर्फ इसलिए मौत आ रही है कि तुम जिनकी पूजा कर रहे हो उनका नाम कराची में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए तुम्हें मौत आ रही है। हम बता रहे हैं हुसैन कहाँ कहाँ है, तो तुम मरे जा रहे हो। नहीं, हसद नहीं करो, हम बता रहे हैं दुनिया में हुसैन कहाँ कहाँ हैं। और पाकिस्तान, अभी आज 3 प्रोग्राम मैंने रिकॉर्ड कराए हैं। समा टीवी पे 2 आएंगे, एक और प्रोग्राम किसी ने रिकॉर्ड किया। सारे सवालात आज़ादारी के थे। उनके सवालात थे पाकिस्तान में आज़ादारी कब शुरू हुई, रिकॉर्ड मैंने करवा दिया। लेकिन मैं यहाँ दोहरा रहा हूँ उस प्रोग्राम को, इसलिए कि मैं नहीं देख पाऊँगा, उसी वक्त आएगा जब मैं मजलिस में पढ़ रहा होता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आप भी मजलिस में और मातम में होते हैं, इसलिए जो मैंने रिकॉर्ड कराया है समा टीवी पे, वो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले जितने फ़िरक़े हैं, जितने भी पाकिस्तान में फ़िरक़े हैं, सबसे पहले हमारी यादगार यहाँ मनाई गई। सबसे पहले 47 के बाद हमारा जुलूस शियों का निकला बंदर रोड से और खारा दर तक गया। पहली मजलिस कराची में हुई। नेट पर तस्वीर कायदे आज़म मजलिस में बैठे हैं, साथ में लियाकत अली खां और सारे सदर पाकिस्तान, इस्कंदर मिर्ज़ा और फलाने फलाने सब लोग, छोटे मोटे बड़े लोग सब कायदे आज़म के साथ बैठे हैं। सबके नाम लिखे हैं। कायदे आज़म के घर पे 8 मुहर्रम को मजलिस होती है। काहे के लिए मौत आई, ये कहने पर शीरीं बाई, उनकी बहन और फातिमा जिन्ना ने कायदे आज़म के उस अलम को महफूज रखा जो बम्बई में उनके घर में 8 मुहर्रम को सजाया जाता था। अगर वो अलम देखना है और मेरी सच्चाई, तो जाओ लियाकत नेशनल म्यूजियम बर्स रोड पर वो रखा हुआ है। म्यूजियम में जाओ, जाके देख के आओ, जहां कायदे आज़म के तबरुकात रखे हैं। 2 चीजें नजर आएंगी। वो अपने घर की दीवार पे जो नादे अली लगाते थे उसका फ्रेम रखा है, और वो अब्बास का पंजा और अलम रखा है। अब बानी पाकिस्तान, घोड़े से देखना है तो उससे देखो, अलम से देखना है उससे देखो, और नादे अली से देखना तो उससे देखो। इसमें क्यों मौत आती है? बानी पाकिस्तान शिया था, उसके खानदानी नाम जुलजना था, जलने की क्या बात है? अरे भाई, पाकिस्तान शियों ने अगर बनाया तो जलने की क्या बात है? शियों ही ने तो सारे काम किए, या शिया करेंगे या शियों का इमाम करेगा। इस्लाम किसने चलाया? सरपरस्ती किसने की? सब शिया थे। अबू तालिब भी शिया थे, अबू तालिब भी शिया थे, बनी हाशिम सब शिया थे। कौन? इब्राहिम जब शिया हैं तो उसके बाद सब शिया ही तो आएंगे। इसी पे मौत आ रही है कि किसी और फिरके का नाम कुरान में नहीं है। और ये किस्सा भी यहाँ पे ख़त्म कर दूँ कि हुसैन 72 साथी क्यों ले गए। किताब मैंने लिख दी, आपको बता दिया। साहब हुसैन 72 क्यों ले गए, क्या बताना था हुसैन को? 72 क्यों काम आएंगे क़यामत तक? ये 72 नाम क्यों पुकारे जा रहे हैं? इसलिए कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था, सुन रहे हैं आप, गौर से सुनिए, मोहब्बत से कह रहा हूं, होशियार है ना आप, मुतवज्जे है ना सब, बच्चे जवान खास तौर से सुनिए।
रसूल अल्लाह की हदीस सब बयान करते हैं शिया सुन्नी। मेरे बाद 72 फिरके हो जाएंगे, उनमें एक हक पर होगा। अब जो हक पर होगा वो फिरका नहीं है, शिया फिरका नहीं है, हम गदीरी हैं। जो हमसे अलग हुआ वो हमारा फरीक है, हम किसी से टूटकर अलग नहीं हुए। दिमाग में बिठाओ, ज़हन में बिठाओ, डालो, फेसबुक पे डालो, फ़क्र के साथ डालो, किताबों के हवाले मौजूद हैं। हम फ़िरका नहीं हैं, हम किसी के फरीक नहीं हैं, हम किसी की टक्कर पे नहीं आए। सब हमारी गदीर को छोड़कर रास्ता बदलते गए, फ़िरके बनते गए 72 रास्ते बनाए मुसलमानों ने। हुसैन करबला में आए 72 साथी लेकर और कहा 72 रास्ते, मेरा एक एक सिपाही एक एक रास्ता बंद करेगा। रास्ता वो खुला है जहां हुसैन खड़ा है, यह रास्ता तमाम सहाबा ने हुसैन के एक एक दरवाजा बंद कर दिया। एक रास्ता एक फिरके का हबीब ने बंद किया, एक मुस्लिम इब्ने औसिजा ने बंद किया, एक ज़ोहरे क़ैन ने बंद किया। रास्ते बंद हैं, हुसैन कह रहे हैं रास्ता एक खुला है। आप कहेंगे कैसे फैसला कर दिया? अरे फैसला इसी पे है, यजीदी फ़िरक़े में हो या हुसैनी फ़िरक़े में हो, दो वाज़े फ़िरक़े हैं। और वाज़े कर दूं, या जालिम का साथी है या मजलूम का साथी है। मजलूम हुसैन है, जालिम यजीद है। कभी यजीद को कोई हक नहीं कह सकता, चोरी छुपे जो चाहे कर लो, मैदान में तो हुसैन की बातें होंगी।